जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां या सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवीज कौन सी हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो स्क्रीन के ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में ऐसी कौन सी 20 गाड़ियाँ हैं जिन्हें किसी ने भी खरीदना पसंद नहीं किया। हम बात करने वाले हैं टॉप 20 लीस्ट सेलिंग कार्स ऑफ जुलाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर आई है होंडा की जैज, जिसकी सिर्फ 586 यूनिट से बिक पाई हैं। इस गाड़ी के फेसलिफ्ट को लॉन्च हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फेसलिफ्ट में काफ़ी मिनिमल चेंजेस किए गए थे, जिसकी वजह से ये सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपटीशन नहीं दे पाती। यही वजह है कि ये 20th लिस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज की ग्लॉस्टर, जिसकी 363 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। पैकेज वाइज देखा जाए, प्राइस वाइज देखा जाए तो ग्लॉस्टर अपनी सेगमेंट में एक काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। खासकर अगर सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर से बात की जाए तो उससे बेहतर ही है, लेकिन फिर भी ये 19th लीस्ट सेलिंग कार है। 18th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की कार्निवाल। इस गाड़ी की सिर्फ 358 यूनिट से बिक पाई हैं। किया मोटर्स ने लाख कोशिशें की इस गाड़ी के सेल्स फिगर को इम्प्रूव करने की, लेकिन फिर भी सक्सेस एक बार भी हाथ नहीं लगी। इन्होंने कई सारे ऑफर दिए हुए हैं। हाल फिलहाल भी कार्निवाल के ऊपर 4.25 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, और साथ ही में पसंद ना आए तो आप 1 महीने बाद गाड़ी को वापस भी कर सकते हो। उसके बावजूद भी इस गाड़ी का सेल्स फिगर में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और ये 18th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया बनी हुई है। इसके बाद 17th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 279 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैसे तो मरार्जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पेट्रोल इंजन में ना होने की वजह से, अट्रैक्टिव डिज़ाइन ना होने की वजह से ये प्रोडक्ट उतना चल नहीं पा रहा। 16th पोजीशन पर आई है फोर्ड की फीगो, जिसकी 216 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक टाइम पर फीगो अपनी सेगमेंट में काफ़ी तगड़ी पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन अब 16th लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। 15th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 186 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सिर्फ वेंटो ही नहीं, हर किसी सेडान का मार्केट इंडिया में गिरता ही चला जा रहा है। इसके अलावा वेंटो थोड़ी आउटडेटेड भी हो चुकी है। सेगमेंट में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से लोग बाग इसे खरीदना उतना प्रेफर नहीं करते। ये गाड़ी लगभग 11.25 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। पिछले काफी लंबे समय से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है इस इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना, इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। इसके लिए मैं पहले एक्सेल शीट का यूज किया करता था, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है, तो अब एक ऐप है जो काफी आसान है। इसको मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ यूज करने के लिए। इस ऐप का नाम है IND मनी। लोग बाग इसे सुपर मनी ऐप भी कहते हैं, और इस नाम से मैं एग्री भी करता हूँ। इस ऐप से आप अपने सारे लोन्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, फिर वो चाहे स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो, बॉन्ड में हो या FDs में हो, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, नेट वर्थ चेक कर सकते हो। आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के आधार पर ये सब कुछ बता देता है। इस ऐप से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हो, जिनको पूरा करने में ये ऐप आपको गाइड करती है। इतना ही नहीं, लो रिटर्न्स और बैड इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अलर्ट करती है। इस ऐप की सबसे खास बात है कि आप घर बैठे बैठे बिना कोई कमीशन और बिना किसी ब्रोकरेज फीस को दिए हुए US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि टेस्ला, गूगल या फिर एप्पल जैसी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हो अपने घर बैठे बैठे, और ये सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। GoIbibo और रेडबस के फाउंडर आशीष कश्यप जी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वही इस ऐप के फाउंडर हैं। ये कंप्लीटली सेफ है, ISO सर्टिफाइड है। गूगल के भी सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोग्राम बिशप फॉक्स ने इसे सर्टिफाई किया है। इस ऐप में काफी सारे फीचर्स हैं। ये एक सुपर मनी ऐप है, मुझे काफी पसंद आई है। इसलिए आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड करिए और आज से ही यूज करना शुरू करिए। इसके बाद 14th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की T-Roc, जिसकी 160 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी का सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट मिलता है, जो लगभग 25 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से मिल जाता है। 13th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी 135 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 17.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी सिर्फ 128 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। एक टाइम था जब डस्टर की सेल्स काफी तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन समय रहते इन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन उसकी लॉन्च नहीं की, और अब तो आकर जल्दी ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू भी किया जाना है। 1-2 साल के गैप के बाद में इसकी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में लॉन्च की जाएगी। यही वजह है कि इस गाड़ी की सेल्स इतनी कम हो चुकी है।
हाल फिलहाल ये दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर 16.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 111 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी लगभग 26.5 लाख रुपए से शुरू होकर 33 लाख रुपए तक की मिल जाती है और यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी बिक नहीं पाती, क्योंकि ये सेगमेंट के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। 10th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है फोर्ड की एस्पायर, जिसकी 96 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। अगर मैं आज भी इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी जबरदस्त है, लेकिन सेल्स के हिसाब से तो ये 10th लीस्ट सेलिंग कार है। हाल फिलहाल ये लगभग 8.25 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है इस लिस्ट में हमेशा अपनी जगह बनाए रखने वाली महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 44 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर बात की जाए कि क्या ये गाड़ी डिजर्व करती है इस लिस्ट में होना, तो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी 9th लीस्ट सेलिंग कार है। हाल फिलहाल ये लगभग 34 लाख रुपए से शुरू होकर 37.5 लाख रुपए तक की लगभग मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 8th पोजीशन पर आई है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 40 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। इस गाड़ी के ना बिक पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके प्राइसेस हैं और उन प्राइसेस में मिलने वाले कम फीचर्स हैं। हाल फिलहाल ये गाड़ी लगभग 35.5 लाख रुपए से शुरू होकर 38 लाख रुपए तक की मिलती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। मतलब कि इतनी प्राइस रेंज में एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी आ जाती है इंडिया में, तो भला कोई भी 5 सीटर एसयूवी क्यों ले। 7th पोजीशन पर आई है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 37 यूनिट्स बिक पाई है पूरे भारत में। ये गाड़ी हाल फिलहाल लगभग 4.25 लाख रुपए से शुरू होकर 5.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी 15 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी भी लगभग 21 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। जिस सेगमेंट से ये गाड़ी बिलोंग करती है उस सेगमेंट की होंडा सिविक और कोरोला अल्टिस जैसी धुरंधर गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एलेंट्रा बची है, देखते हैं कि ये गाड़ी कब डिसकंटिन्यू होती है। 5th पोजीशन पर आई है डेटसन की गो प्लस, जिसकी 13 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये हाल फिलहाल लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की KUV 100 NXT। इस गाड़ी की 7 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस बार ये गाड़ी फिर भी काफ़ी ज़्यादा बिक गई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछले 2-3-4 महीने में ये गाड़ी लगातार लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। कभी इस गाड़ी की एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिक पाती तो कभी एक सिंगल ही बिक पाती है। इस बार फिर भी इसकी 7 बिक गई। प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक की मिलती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। 3rd पोजीशन पर आई है टोयोटा की यारिस, जिसकी सिर्फ 5 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। ये लगभग 10.25 लाख रुपए से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस गाड़ी की खासियत है कि इसमें 7 एयरबैग्स मिलते हैं, वो भी स्टैंडर्ड। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है मारुति सेलेरियो, जिसका सेल्स फिगर है 2 यूनिट्स। सिर्फ 2 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। असल में इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने की पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। यही वजह है कि डीलर्स के पास स्टॉक में जो ओल्ड जनरेशन प्रोडक्ट खड़ा हुआ होगा वही उन्होंने बेचा होगा और वही सेल्स फिगर ये आपको देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल ये गाड़ी लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होकर 6.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है ऑन रोड प्राइसेस दिल्ली के हिसाब से। और बात कर लेते हैं लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, तो वो है डेटसन की गो, जिसकी एक सिंगल यूनिट पाई है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी लगभग 4.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। तो ये 3 जुलाई के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू IND मनी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये ऐप ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है, बल्कि इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करती है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।